क्लासेस सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। चलिए आज से हम लोग विद्यालय में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे संस्था के वरिष्ठ और सबसे अनुभवी हमारे शिक्षक साथी सम्मान्य अजय यादव सर के द्वारा, चूँकि अपनी कक्षा में प्रतिदिन कराई जाती है एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को अब हम लोग रोज़ प्रार्थना सभा के दौरान लगातार करेंगे। और मैं सम्मान्य अजय यादव सर से अनुरोध करता हूं कि आप जो ये ऊर्जा से भर देने वाली जो थेरेपी है, हैंड क्लैपिंग थेरेपी, उसके बारे में, उसके लाभ को बताकर इन्हें प्रशिक्षित करने का कष्ट करें। श्री अजय यादव सर, एनएसएस क्लैप्स गो। यही काम करना है अपने को। हैंड क्लैपिंग थेरेपी 1 मिनट करेंगे, लगभग 60 स्ट्रोक लगेंगे, है ना? यस, क्लैप गो। यस, स्टार्ट। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। इस ताली का बहुत ही महत्व है। मैं इसको साइंस से रिलेटेड करके आपको बताता हूँ कि आपने बिजली के तार सभी ने देखे, उस पे गीले कपड़े सुखाते किसी को देखा क्या? क्यों? क्योंकि उसमें करंट लगता है, धारा प्रवाहित होती, पता है ना? करंट लगता है, इसलिए उसमें गीले कपड़े हम नहीं सुखाते। और जिस तार में करंट नहीं होता उस पर हम गीले कपड़े सुखाते, पता है ना? तो हमारे शरीर में ऐसा ही है कि हमारे शरीर में जो सर्किट, करंट कब प्रवाहित होता है, धारा कब प्रवाहित होती, पता है? जब तक कि सर्किट पूरा ना हो जाए। जैसे हमारे पास प्रेस है, प्रेस का वायर यदि खुला है, जब तक हम प्लग में नहीं लगाएंगे, उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक धारा प्रवाहित, यानी पूरा परिपथ सर्किट क्या होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी उसमें धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है वो भी अभी ओपन सर्किट है, किसी प्रकार से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब हम दोनों हाथों को कांटेक्ट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं इस हाथ के अंदर, चाहे वो हार्ट के हो या लीवर के हो या पेट से संबंधित हो, आँख से संबंधित हो, या और भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी पॉइंट का जो सेंटर होता है हमारे पास एक्यूप्रेशर का, वो हमारे हाथ ही होते हैं। जब ये हाथ हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते, मिलाते हैं, तो अपने को पता है कि इनका दोनों का संपर्क हो जाता है। उस संपर्क के कारण से हमारे शरीर में करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जब तक पूरा सर्किट नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम दोनों हाथ जोड़ते हैं। क्यों हाथ जोड़ते हैं? क्योंकि हमारे हाथ जोड़ने से हमारा जो सर्किट होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ गति से पूरे शरीर में चलने लगता है। तो हमारे अभी जो हमने बताया कि ताली ठोकना चाहिए, डेली 2 मिनट यदि हम ताली रोज़ बजाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत तेज़ गति से होता है
और तेज़ गति से होने के कारण से हमारी जो कोई भी बीमारी हार्ट संबंधित या एनी कोई प्रॉब्लम डायबिटीज़ है, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो हमारे समय में, जब पुराने समय में जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब हमारे पास में मोबाइल या किसी प्रकार कोई साधन नहीं होते थे, तो हम रोज़ गेम्स खेलते थे, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, जो भी बाहरी गेम्स खेलते थे, इससे हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाता। तो उस समय हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, बहुत कम टेंशन हुआ करती थी, छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे बच्चों के बीच, तो वो टेंशन नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब से मोबाइल आया है तो गेम खेलना बंद हो गए। और पहले क्या था, छोटे वाला मोबाइल था, सभी को पता है ना, कीपैड मोबाइल, उसमें एक गेम होता था सांप वाला गेम, केवल वो सांप वाला गेम खेलते थे। वो गेम खेलने से थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता था। लेकिन अब जो मोबाइल आया है उसमें तरह तरह के गेम आ गए और उतने डिप्रेशन वाले गेम आ गए हैं कि दिन भर यदि खेला करो तो पता ही नहीं, टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेंशन है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये यदि आप डेली प्रतिदिन दोनों ताली बजाते हो तो आपके सारे एक्यूप्रेशर सही ढंग से काम करेंगे और आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जो परिवार में जो सदस्य हैं उनको भी प्रतिदिन सुबह कम से कम 2 मिनट तक इसको याद, मतलब घर पे प्रतिदिन कराएं, ताकि सभी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। धन्यवाद।